मैं अफजाल आलम MIM से जिला पंचायत सदस्य से मुआफिद हुआ हूँ, मदौरा चतुर, जिला गाजीपुर में। एक सवाल ही मेरा ये है कि माननीय काशीराम जी कहते थे अपने लोगों को, जब जिन्होंने DS4 बनाया था, कि आप चुनाव लड़ो हारने के लिए, दूसरी बार चुनाव लड़ो हराने के लिए, तीसरी बार चुनाव लड़ो जीतने के लिए। क्या इसी असूल पे आपकी पार्टी भी चल रही है? जी बिल्कुल। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी होती है तब किसी न किसी बड़े महान पुरुष को, आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। और राजनीति ऐसी चीजें है कि जहाँ हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। इसमें ये हकीकत है और यही सच्चा है कि आप एक दिन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। RSS ने 1925 में स्थापना किया था RSS का, डॉक्टर हेडगेवार ने, जब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एक अखंड भारत हुआ करता था। और उन्होंने धीरे धीरे मेहनत किया और आज 90 साल बाद 2014 में जाके हिटलर वाली हुकूमत उनके पास मिली है। तो ये तब संभव हुआ है जब इन्होंने वक्त दिया है। यही बात काशीराम ने कही थी कि पहले चुनाव में तुम जीतने की मत सोचो, पहले चुनाव तुम लड़ो हारने के लिए ही, दूसरा चुनाव तुम लड़ो किसी को हराने के लिए, कि तुम इस हैसियत तक पहुंच जाओ, तुम्हारी इतनी ताकत हो जाए कि तुम किसी को हरा सको। अगर तुम दूसरे चुनाव में किसी को हराने के पोजीशन में आ जाते हो तो तुम यकीनन अगले चुनाव में किसी न किसी जीतने के लिए लड़ोगे। और यही हुआ। मायावती ने तीसरे चुनाव में सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री के पद तक मायावती को मिला, इसी पैटर्न को लेकर। और ये आपको मानना ही पड़ेगा इस चीज को, और आप एक दिन में कामयाब नहीं होंगे, आपको मेहनत और जद्दोजहद करना पड़ेगा। आपकी पार्टी पे आमतौर पर लोगों को कह दिया जाता है कि आप लोग भाजपा के एजेंट हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और ये तो मजाक की तरह लगता है। और मेरे नजर में सबसे बड़ा भाजपा का एजेंट कोई है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी जब तक विपक्ष के नेता बने रहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी आराम से बैटिंग करते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के पास कुछ है नहीं। राहुल गांधी पॉलिटिक्स के बच्चा बन चुके हैं। तो ये इल्जाम लगाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इल्जाम लगते रहते हैं। जब भी कोई मुस्लिम राजनीति आगे आती है, जब भी कोई मुस्लिम पार्टी आगे आती है, चाहे वो डॉक्टर मसूद साहब रहे हो या फिर डॉक्टर फरीदी साहब रहे हो या अयूब, जो भी हो, जो भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां आगे आती हैं, तब उनपे भाजपा के एजेंट होने का इल्जाम लगता रहा है। और उनको यही कहा गया है कि ये भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए आए हैं। और बड़ा अफसोस तब होता है जब हमारे ही बीच के लोग इन बातों को मान लेते हैं। और हमको सबसे आसान तरीका अगर है अपनी पार्टी से दूर करने का, तो इस बात को बोलते हैं कि फलाना पार्टी भाजपा का एजेंट है, और हम मान लेते हैं। इसमें बड़ा अफसोस की बात है, जबकि इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, हम भी चुनाव लड़ेंगे, इसमें लोकतंत्र है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, हम भी चुनाव लड़ेंगे, इसमें लोकतंत्र है। आप ये भी इल्जाम है कि आपने इस मतलब चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। मैंने वीडियो में बकायदा मैंने कहा, बार बार कहा, मेरे बहुत सारे नेशनल मीडिया पे ये न्यूज चला, बहुत जगहों पे चला। मैंने खुल के बोला कि मैंने कहीं किसी भाजपा को वोट नहीं किया है, मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात कि मेरा नेता अखिलेश यादव नहीं है। मैंने समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए वोट नहीं किया था, लेकिन मैंने सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ वोट किया था, मैंने भाजपा के खिलाफ वोट किया था। अगर कोई तीसरा मोर्चा रहा होता तो शायद मैं उसको वोट कर देता। लेकिन अफसोस था कि यहाँ पे 2 ही पार्टियां थी, 2 ही लोग लड़ रहे थे चुनाव, तो मुझे सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ वोट करना था, तो मैंने किया। मेरा नेता अखिलेश यादव नहीं है कि मैं जाकर अखिलेश जिंदाबाद करूं। ये चीजें, और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी और सपा के लोग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी जो नाकामी है इनकी, अपनी इनके जो लोग गलत किए हैं, इनके लोगों ने जो भाजपा को वोट किया है, इनको कहीं ना कहीं छिपाने के लिए इन लोगों ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया। और ये मजलिस की बढ़ती हुई ताकत से बौखला गए थे। इनको डर था कि गाजीपुर के अंदर जमुनिया विधानसभा में 5 सीटें लड़के जो पार्टी 2 सीटें जीत गई, उसके बाद 21,000 वोट पाई है, कहीं ना कहीं 2022 के अंदर ये बहुत बड़ा खेल करेगी। इस वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये चाल को रचा और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। और अचानक से ये न्यूज वायरल हुआ कि भाजपा को वोट दे दिया। पता नहीं कौन से सूत्र और कौन से वेब से इनको खबर मिली थी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। उसके बाद हमने अपनी बात कही थी सारी न्यूज चैनलों पे। इसका जिन न्यूज चैनल ने इस न्यूज को चलाया था, उन्होंने इस पर माफी भी मांगी थी और इसका खंडन भी किया था। एक बात और करी मुझे आप कि जो ये
लोग जो पार्टियां अपने को राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं और अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, पार्लियामेंट में जरूर बोलती हैं, लेकिन जब वोट देना होता है तो अवैसी की तरह खड़ा होकर के विपक्ष के तौर पे भाजपा के खिलाफ वोट नहीं देती हैं, बल्कि वो आउट हो जाती हैं। इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, बोलने के लिए ये सेकुलर है नहीं, ये सो कॉल्ड सेकुलर है, ये सिर्फ कहने के लिए सेकुलर है, इनके अंदर सेकुलरिज्म है नहीं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है तो कोई यादव सम्मेलन कर रहा है तो कोई मुस्लिम सम्मेलन कर रहा है। मैं इतना जानता हूं कि किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक क्षेत्र और किसी एक भाषा की बात करने वाला आदमी वो कम्युनल होता है। आप अगर मुनक्किद हुए हैं, आप जीते हैं, तो आपके लिए सारी चीजें बनाते हैं। वन नेशन वन पीपल वाली बात होती है, यहाँ पे एक राष्ट्र वाली बात है। और रही बात सदन के अंदर, तो मैंने देखा है पिछले 4-5 सालों में कई सारे बिल आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार, एक नरेंद्र मोदी सरकार 2 में यूपीए के बिल हो या 3 तलाक के ऊपर बिल आया हो या ऐसे कई सारे कानून हो। सारे कानून पे मैंने देखा है, अगर सदन के अंदर कोई लड़ रहा था तो 3 से 4 लोग होते थे। असदुद्दीन ओवैसी होते थे, इम्तियाज जलील होते थे, बदरुद्दीन अजमल साहब होते थे, या फिर केरला हमारे मुस्लिम लीग के सांसद होते थे, और कोई संसद के अंदर बोलने वाला नहीं था। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने किशनगंज के सांसद मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, हमारे जो इमारत शरिया और इसके मेंबर भी रहे हैं, देवबंद से पढ़े हुए हमारे पूर्व सांसद सरारुल्लाह कासमी साहब को कांग्रेस ने बोलने तक नहीं दिया सदन के अंदर, जिसका दुख उनको इतना हुआ कि उनको जान लेकर छोड़ा उस दुख में। और वो कहते चले गए कि मुझे मेरी पार्टी ने बोलने नहीं दिया सदन के अंदर, इस चीज का अफसोस था 3 तलाक के ऊपर। तो ये पार्टियां ये दिखाने के लिए कुछ भी करती हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है सदन में, तो ये पार्टियां नरेंद्र मोदी के हाथ से हाथ मिला के उनको वोट करती है, उनको सपोर्ट करती है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।